अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, इकरारुल हसन का भी इंटरव्यू आ गया हुआ है, उनका भी मतलब एक व्लॉग आ गया हुआ है और उन्होंने भी इस पर बात कर दी हुई है। उसके बाद मैंने अब सैयद अली हैदर का भी व्लॉग देख लिया, वो भी बात करें। मतलब सब जो एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, और ये अनप्रोफेशनल जो एक मरासन है ये सच बोल रही है। अपना गैंग लेकर आके बैठ जाती हैं और ये सच बोल रहे हैं। और वो मैं कल एक व्लॉग देखी थी, मेरी आंखों से गुजरा। उसमें एक शख्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना बातें की। इन्होंने ना कभी कुछ दिन पहले बुशरा शकील की ना बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की और उन पर पर्सनल अटैक्स किए, और ये कहा गया कि जी उन्होंने खुद कोर्ट मैरिज की थी, एक मैरिड इंसान को फंसा के शादी की थी। बाद में वो बंदा इतनी मनहूस थी कि वो बंदा भी मर गया, और अब ये ऐसे है, अब ये वैसे है। इनको शर्म नहीं आती, उनके घर में शायद कोई माँ बहन बेटी है नहीं, और ये सब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं आकर। और वो जो बातें करने वाला अब कल की लाइफ में भी आकर बैठा और आके कहता है इकरारुल हसन साहब के, मुझे यकीन था कि ये घटिया लोग इस घटिया हद तक ज़रूर जाएंगे। मतलब ये मेरे यकीन पे पूरे उतरे हैं कि इन्होंने कहा कि इकरार भाई वही है ना, ये इकरारुल हसन जो आयशा वाला वाक़या हुआ था, और उन्होंने आके उसके सर पे हाथ रख के कहा था कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने पूरी तहकीक नहीं की थी। जब कोई भी इंसान सुनता है ना ये वाक़या, जब हमने सुना तो हम भी सोच रहे थे हम किस मुल्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। वो तो बाद में सारी जब एजेंसीज ने काम किया, सब चीज़ें खुलती गई तब पता चला ना। उससे पहले कोई फरिश्ता तो है नहीं ना, सब इंसान है, गलतियाँ इंसानों से होते हैं, और इंसान वही है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। जैसे कि सैयद इकरारुल हसन ने एक्सेप्ट किया था अपनी गलती को और आके अवाम से माफ़ी मांगी थी, ठीक है। अवाम ने उनको तनकीद, इंतहा की तनकीद की थी, माफ़ी मांगी थी। और आप जैसे लोग जो कुरान उठा के झूठ बोल देते हो, आप जैसे लोग जो झूठ पे झूठ बोलते हो और अपनी ढिठाई पे अड़े रहते हो, माफ़ी तक नहीं मांगते, आप लोग कौन होते हैं उनके बारे में बात करने वाले, ठीक है। वो जो सबके सामने माफ़ी मांग चुके हैं, और जब अल्लाह माफ़ कर देता है ना, पीछे इंसान कोई नहीं रहता माफ़ करने वाला। और जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि उनसे गलती हुई है, और आप लोग कोई नहीं होते ये बात करने वाले, जी उन्होंने ऐसे किया था तो ऐसा हुआ था, ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। वो बात करने वाला बंदा कौन है? उस बात करने वाला बंदा 2 टके का है, देखने में भी और कैरेक्टर वाइज भी, और मेंटालिटी भी उसकी ऐसी ही है, ठीक है। मैट्रिक फेल है वो बंदा जो अपने आप को आके यूट्यूबर कहता है और जर्नलिस्ट कहता है। मैट्रिक फेल बंदा है वो, ठीक है। उसके मैंने कल देखे हैं वीडियो, वो मैट्रिक फेल है। और उसके अलावा जो है ना, वो एक कैमरामैन था, कैमरामैन ने भी 2 नंबरियाँ की, हराम का पैसा खाने की कोशिश की, और वहाँ से जब पकड़ा गया तो उस चैनल ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है वो, और जैसा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है वैसी ही उसकी मेंटालिटी भी है। वो आके बात करता है जी इकरारुल हसन वही है ना, तो आप कौन है? आप कौन है मुझे बताएंगे? आप हैं कौन? आप कौन होते हो आके बात करने वाले, किसी के बाप को गलत करने वाले? आप बात करते हो जी स्ट्रॉन्ग उस्मा पे, कमज़ोर यूट्यूबर, बीमार यूट्यूबर। आप कौन हो? पोलियो के मरीज? आप कौन हो? मुझे समझ नहीं आती। ये घटिया इंसान जो है, ये 3rd क्लास इंसान जिसने कभी ज़िंदगी में अपने दांत तक साफ नहीं किए, और ये बातें करता है लोगों को, जिसका खुद एक किरदार इतना गंदा है, जिसको सफाई का कहते हैं सफाई निफ्स नहीं मान है। ना आपका दिमाग साफ है, ना आपका ज़मीर साफ है, ना ही आपके कपड़े साफ है, ना ही आप खुद साफ है। गंदे घटिया इंसान है आप, और आके आप बातें करते हैं। और खुदा के खौफ से डरे उस दिन से जब अल्लाह ने पकड़ करनी है, और तब आपको पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और हमने क्या किया और हम क्या काट रहे हैं। बहुत से लोगों की बातें बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, पर आप जैसा कोई घटिया नहीं होता कि एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको कॉल करे और आप 1-1.5 महीने बाद वो कॉल लीक करें और बाद में कहें जी मैं हक में हूँ, मैं सच में। सिर्फ व्यूज़ के लिए आप लोग इतनी चीप हरकतें करते हो। आप लोग तो वो जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं नहीं चाहती मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएँ जो कुछ लोगों के दिल को हर्ट करें। इस वजह से मैं चुप हूँ। बहरहाल जो भी है ना, ये बहुत ही घटिया चीज़ें हो रही हैं जो हमारे YouTube पे हो रही हैं,
ठीक है। बहुत से घटिया लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं जिनका तालीम से कोई लेना देना नहीं है, जो उसका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर खींचने कैमरा हैंडल करना आ जाता है तो आके बकवास करना शुरू कर देते हैं अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग। जहालत उनके मुंह से झलकती है, जहालत उनकी जहनीत से झलकती है, जहालत उनकी बातों से झलकती है, आगे कहते हैं ये वही करार हसन साहब है ना। लानत है आप लोगों पर, ठीक है। मेरी तरफ से लानत है, मेरे घर वालों की तरफ से लानत है और तमाम अवाम की तरफ से लानत है आप पे कि आप लोगों ने हद कर दी है, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी हम हक पे, हम सच पे, हक सच पे हों तो बातें तो सुनने को मिलती हैं ना, ये हक सच नहीं होता, ठीक है। आके बहु कर लेना हक सच नहीं होता। कोई तहकीक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात करने का नहीं पता। कोई भी उठेगा जंगली जाहिल, ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाएगा, आके बोलना शुरू कर देगा और वो जर्नलिस्ट बन के बैठ जाएगा। आप लोग जर्नल और उनको प्रोटोकॉल देने वाले लोग देखो जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट की डिग्री होल्डर कहते हैं कि हमने जर्नलिज्म में MA किया हुआ है, हम जर्नलिज्म में और प्रोफेशन अख्तियार नहीं किया जर्नलिज्म का, मरासियात को हमने प्रेफर किया है और वो आपको प्रोटोकॉल देकर जी आपको लाइव लाकर बिठाते हैं और उनको ऐसे अपने जैसे घटिया लोग ही चाहिए हुए ना, तो उनको आप जैसे घटिया लोगों में अपना आप नज़र आता है तो आपको लेकर बैठ जाती हैं और आके अपना सेशन कर लेती हैं और उनको तो बस व्यूज़ चाहिए, पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि इन लोगों को हमें अब रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें इन लोगों को ब्लॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मीन हमने इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों पे है कि इन लोगों को देखते जाएं, इन लोगों को सराहते जाएं, इन लोगों को व्यूज़ देते जाएं। हम अगर देख कर हम इनको गालियाँ भी देते हैं ना, ठीक है, तो इनका तो काम हो गया ना, क्योंकि ये बेहया लोग हैं, इनको पैसे से मसला, इनको गालियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको गालियाँ भी मिलेंगी कमेंट्स पे तो खुशी खुशी कबूल करेंगे क्योंकि इनको डॉलर्स नज़र आ रहे हैं उस पर। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि मैं तो इन लोगों को बाइकआउट कर चुकी हूँ, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हो और इनको कितना सराहा जाता है। क्योंकि जैसे हम इनको देखते जाएंगे, इनको व्यूज़ मिलेंगे, ये भौंकना से बाज नहीं आएंगे। जब इनको व्यूज़ मिलना बंद होंगे, इनको पता चलेगा हमारे भौंकने का भी फ़ायदा कोई नहीं है, तब ये लोग बाज आएंगे, उससे पहले ये लोग बाज नहीं आने वाले, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सबके साथ